बिहार सरकार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता यशवंत किलेदार की मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन के निर्माण को रोकने की धमकी पर जवाब दिया है। आरजेडी नेता अशोक चौधरी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के हैं। एमएनएस की धमकी पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पार्टी को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास 30 मंजिला बिहार भवन का निर्माण रोकने की चुनौती दी। कुछ दिन पहले ही किलेदार ने कहा था कि उनकी पार्टी भवन का निर्माण नहीं होने देगी। हालांकि इसके बाद अब मराठी नेताओं ने भी बिहार भवन को अपना समर्थन दिया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि नवी मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन का निर्माण बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 325 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया गया है। इसी फंड का उपयोग करते हुए बिहार सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से जमीन खरीदी है। बिहार भवन के निर्माण का उद्देश्य टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज के लिए मुंबई आने वाले बड़ी संख्या में कैंसर रोगियों और उनके परिजनों को आवास प्रदान करना है। पैसा बिहार सरकार द्वारा निवेश किया जा रहा है, जमीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा आवंटित की जा रही है और इलाज टाटा अस्पताल द्वारा प्रदान किया जा रहा है, जिसमें किसी और को दखल क्यों देना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के शिवसेना नेता संजय निरुपम ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। देखिए, नवी मुंबई में जो प्रस्तावित बिहार भवन है, उस बिहार भवन को बनाने के लिए बिहार सरकार ने 325 करोड़ रुपए का फंड अलॉट किया है। मतलब पैसा बिहार का। अब उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए महाराष्ट्र सरकार से वो जमीन खरीद रहे हैं, जमीन महाराष्ट्र सरकार की। अब उस बिहार भवन में जो उसे बनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि बिहार से बड़े पैमाने पर जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और उनके रिलेटिव्स जो आते हैं, उन सबके रहने वहने की व्यवस्था यहां पर की जाए और उनका इलाज होगा टाटा में। मतलब पैसा बिहार का, जमीन महाराष्ट्र सरकार दे रही है, इलाज टाटा में होगा। अब आपको किसने बोला बीच में टांग अड़ाने के लिए भाई? अब हैं कौन? कम से कम इंसानियत का तो कुछ तकाजा समझिए। बड़े पैमाने पर जो बीमार लोग आते हैं उनकी जिंदगी बचाने के लिए बिहार सरकार ने यह काम शुरू किया है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की यह परंपरा रही है कि हम इंसानियत के नाते लोगों के साथ खड़े रहे। जिस पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उस पार्टी के जो नेता हैं, उनके परदादा अपनी आत्मकथा में लिख चुके हैं कि पूरा ठाकरे परिवार, ठाकरे कुटुंब, ठाकरे खानदान मूलतः बिहार का रहने वाला है और सदियों पहले ये लोग, इनके पूर्वज मगध से आए थे। यानी आप खुद बिहार से आए हैं और बिहार के लोगों के लिए जब बिहार भवन बनाने का एक प्रस्ताव है तो उसका अनावश्यक रूप से विरोध कर रहे हैं। मुझे लगता है यह विरोध बहुत ही गलत है। बिहार सरकार को पूरा अधिकार है अपना फंड लेकर के यहां आए और महाराष्ट्र में नवी मुंबई में बिहार भवन बनाए। पूरी महाराष्ट्र सरकार उनका समर्थन करेगी और उनको हर तरह का सहयोग देगी। वहीं बिहार भवन विवाद पर कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा कि कुछ लोग विकास की राजनीति नहीं कर सकते, मौका मिलने पर भी विकास के मामले में उनका योगदान नहीं होता। मुंबई में आज भी कई समस्याएं हैं। इस तरह की राजनीति 1960 के दशक से चली आ रही है और वे इसे फिर से हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र पूरे देश की तरह सबका है, मुंबई भी सबका है। क्षेत्रीय मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों का विरोध करना उनमें से एक नहीं हो सकता और ये कांग्रेस को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने और क्या कुछ कहा, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। कुछ लोग विकास की राजनीति कर नहीं सकते, मौका मिलने पर भी विकास के नाम पर शून्य है। बॉम्बे के अभी भी अपने प्रॉब्लम है, मुंबई में कचरे का बड़ा प्रॉब्लम है, धारावी अदानी ने खा ली है और ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम है, रोड्स के प्रॉब्लम है, मीठी नदी के प्रॉब्लम है, कई प्रॉब्लम है। उसके ऊपर चर्चा करते हुए लोग क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये राजनीति 60 के दशक से चलती आ रही है और उसे फिर से जीवनदान देने की कोशिश की है। तो मेरे ख्याल से अब सबको जवाब मिल गया होगा कि क्यों कांग्रेस नहीं थी वहाँ। सबका है, महाराष्ट्र पूरा देश जो है वो सबका है, मुंबई भी सबकी है। हाँ, कुछ मुद्दे हो सकते हैं कि ओवर कंजेशन, ओवर क्राउडिंग, ये कुछ मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अपने ही देश के लोगों का विरोध करना ये कांग्रेस को मंजूर नहीं है। कांग्रेस संविधान मानती है और संविधान सबको पूरे देश में कहीं पर भी बिना रोक टोक जाने की इजाजत देता है। आपको बता दें कि 20 जनवरी को एमएनएस नेता किलेदार ने कहा कि हमें किसानों की समस्याएं, महंगी शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देने के बारे में बड़ी चिंताएं हैं। हमें आश्चर्य है कि बिहार सरकार मुंबई में 30 मंजिला इमारत पर
314 करोड़ रुपए खर्च क्यों कर रही है। उन्हें कैंसर रोगियों की मदद के लिए बिहार में अस्पताल बनाना चाहिए। इस बीच बिहार विपक्ष के राष्ट्रीय जनता दल ने इन टिप्पणियों के लिए एमएनएस की आलोचना की, लेकिन नीतीश कुमार सरकार के फैसले को भी गलत प्राथमिकता वाला बताया। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले पर सियासी जंग शुरू हो चुकी है, इस पर विराम कब लगता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।